एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ और ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता हूँ। मैं एक हूँ। कौन कह रहा है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश के 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं एक हूँ। आप एक हैं कि नहीं है? दुनिया में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? बोलिए ना। दो कैसे बना? दो कैसे बना? एक और एक मिलके तो दो बना है। तीन कैसे बना? जब तीन को एक को 3 बार जोड़ा तो वो 3 बन गया। फिर 4 कैसे बना? 8 कैसे बना? 9 कैसे बना? फिर 10 में क्या हुआ? 10 में क्या हुआ? 0 लग गया। आगे तो 1 है ना। यदि 1 ना हो तो 0 की क्या कीमत है? यदि 1 ना हो तो 0 की कीमत है क्या? 1000 0 लगा लो, सब बेकार। और आगे 1 लगा है तो 0 की कीमत 10 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी हो जाती है, लाख गुनी हो जाती है। 0 की कीमत कब है? जब 1 है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 1 है। और यहां आचार्य क्या कह रहे हैं? एको हम, मैं एक हूं। मैं एक हूं तो इस दुनिया की सबकी कीमत है, और मैं एक नहीं हूं तो ये दुनिया की कोई कीमत नहीं है। लेकिन इस एक को पहचानने की कोशिश तो करो। एक है कौन? हम एक के पीछे जितने 0 हैं उन सबको जानते हैं। क्या कहा? एक के पीछे जितने 0 हैं उन सबको जानते हैं, मगर एक को नहीं जानते हैं। घर को जानते हो? अरे बोलो ना। मकान को जानते हो? दुकान को जानते हो? अपने शरीर को जानते हो? घर के बाल बच्चों को जानते हो? अरे बोलो ना। रिश्तेदारों को जानते हो? जानते हो? पड़ोसियों को जानते हो? प्रधानमंत्री को जानते हो? मुख्यमंत्री को जानते हो? अपनी आत्मा को जानते हो? आत्मा को नहीं जानते, और जितने 0 हैं उस सबको जानते हैं। सबका महत्व खत्म, सबका महत्व खत्म। आत्मा कैसी है, क्या है, क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटी है, क्या कर सकती है, कहाँ पहुंच सकती है, कितना गिर सकती है, कितना उठ सकती है, इस आत्मा की क्वालिटी का ज्ञान है। जितने 0 है ना उन सबका ज्ञान है। आजकल के जो बच्चे हैं वो जनरल नॉलेज का बहुत ज्ञान करते हैं। अखबार पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, और जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो भी उसी में से प्रश्न पूछते हैं। एक का प्रश्न तो कोई पूछता ही नहीं है। जितने प्रश्न पूछे जा रहे वे सारे 0 के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 0 0 0 0 0, बस नॉलेज 0 0 की कर लो। लेकिन जब तक एक की नॉलेज नहीं है, ये 0 0 0 कितने जन्म, एक नहीं 10 जन्म में इस 0 0 की नॉलेज करते रहना, बस यही चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा। और यदि एक की नॉलेज कर ली और केवल ज्ञान हो गया तो 0 0 की नॉलेज अपने आप हो जाएगी, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ, भगवान सारी दुनिया को जानते कि नहीं जानते? जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। लेकिन वो तुम जितना जानते हो वो उतना जानते हैं या तुमसे ज्यादा जानते हैं? तुमसे ज्यादा जानते हैं। भगवान तुमसे ज्यादा जानते हैं या तुम्हारे बराबर का जानते हैं या तुमसे कम जानते हैं? आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको जानने में कितनी मेहनत लगी? बचपन से पिटाई कर करके 1 2 3 कराया गया, 1 2 3 कराया गया, काखा गाघा पढ़ाया गया है, ये किया था ना। फिर बड़े हुए, फिर और किसी ने दुकान की नॉलेज ली, किसी ने जॉब की नॉलेज ली, किसी ने इंजीनियरिंग करी, किसी ने सीए करी,
पढ़ के ही तो करी ना, बिना पढ़े तो नहीं करी ना। जो जितना तुमने एक जन्म में पढ़ा है ना, इससे अरब गुना, अरब गुना भगवान जानते हैं। अरब से भी मतलब अनंत ले लो। अरब तो बहुत छोटी सी चीज हो गई, ये तो काउंटिंग की चीज है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं, भगवान इतना जानते हैं। लेकिन भगवान ने इतना सब कुछ जानने के लिए उसको जानने का प्रयास किया था या खुद को जानने का प्रयास किया था? उन्होंने खुद को जानने का प्रयास किया, उन्होंने खुद के ज्ञान की सफाई करी, तो बाहर का ज्ञान, बाहर की चीजें अपने आप झलकने लगी। और बाहर का हम कितना इकट्ठे करते रहें, मगर एक का ज्ञान नहीं करेंगे तो सारा ज्ञान अधूरा है। इस जन्म में पढ़ा 1 2 3 4 5, फिर अगले जन्म में फिर शुरू हो जाओ, क्या करोगे? अगला जन्म होगा, बाई चांस मनुष्य बन गए, फिर का खाना शुरू करो, फिर पढ़ो, फिर बड़े हो, फिर बुढ़ापा आए, फिर मर जाओ, फिर यही करते रहो। और आत्मा का ज्ञान कर लो तो आत्मा का भाव ज्ञान जितना इस जन्म में किया है, अगले जन्म में उतना पूरा मिलेगा। एक निमित्त की जरूरत पड़ेगी और ज्ञान बाहर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ज्ञान किसका करना है? एको हम। किसका करना है? एक का ज्ञान कर लिया तो सारा ज्ञान अपने आप हो गया। अब उस एक का ज्ञान करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पहाड़ों पे? अरे बोलिए ना। नहीं। झरने के किनारे? नहीं। समुद्र के किनारे? नहीं। तो भगवान के मंदिर में? वहां तो आप रोज जाते हो, हुआ क्या आज तक? अरे बोलिए ना, मंदिर तो आप रोज जाते हो, आज तक एको हम का ज्ञान हुआ क्या है? केवल वो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई और अर्घ्य पामती स्वाहा और नमो रियंताणम नमो सिद्धारम और चले बाबूजी, हो गया ज्ञान, हो गए दर्शन। जब तक भगवान के चरणों में जाकर के एको हम का ज्ञान नहीं किया कि मैं एक हूं, भगवान आप कितने हो? भगवान कहेंगे मैं एक ही हूं। लेकिन आप कहोगे नहीं भगवान मैं अकेला नहीं हूं, मेरे तो बच्चे भी हैं, बाल भी हैं, बच्चे भी हैं। जितने सिर में बाल हैं उतने लोगों से पहचान है मेरी, उतने लोग मेरे हैं। किसके हैं? मेरे हैं। भगवान से पूछो आपके कितने हैं? भगवान कहेंगे कोई नहीं, अकेला हूं, आंख बंद करके आराम से बैठा हूं, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। जब तक आंख खुली है तब तक बाहर वालों की जरूरत है, और आंख बंद होने के बाद किसी की जरूरत होती है क्या? यदि रात को नींद लग जाए फिर नींद में किसी की जरूरत होती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होती। मृत्यु हो जाए और आंख बंद हो जाए फिर किसी की जरूरत होती है क्या? नहीं होती। आंख बंद करके ध्यान करने बैठे हैं फिर किसी की जरूरत होती है क्या? नहीं होती। तो ये दुनिया आंख खुले की है। ये संसार कैसा है? आंख खुले का संसार है। आंख बंद होने के बाद अकेले सो गए तो अकेले तो सोए ना, कौन चाहिए? जब तक जाग रहे थे तब तक चाहिए, सोने के बाद पता ही नहीं है कि कौन वहां सो रहा है, क्या कर रहा है, चादर ओढ़ के सो रहे कि उघड़ा है, तकिया में सिर है या तकिया से बाहर, कुछ नहीं पता। एक हो गए, लेकिन उसको एक मत मान लेना। वहां आप बेहोशी में है, वहां आप जागृत नहीं है, वहां कैसे है? नींद की बेहोशी में है, ठीक है ना। और जब आप मृत्यु को प्राप्त हुए तब वहां आप है ही नहीं है। जब मृत्यु हो जाएगी तो शरीर तो पड़ा रहेगा मगर आप नहीं रहेंगे। आप कौन? आत्मा। वाह, कम से कम इतनी बात तो समझ में आई कि जब आप नहीं रहेंगे तो बाहर वालों की जरूरत ही नहीं है, और जब ध्यान में बैठे हैं तब भी बाहर वालों की जरूरत नहीं है। अब आप कई बार आते, बहुत लोग आते हैं, बोले माता जी ध्यान करना नहीं आता है, मन बहुत करता है ध्यान करने का, अब ध्यान करना सीखना पड़ेगा। अब आप बता दो कि ध्यान कैसे करें। और मैं कई बार बड़ी सहजता में बता देती हूँ कि ध्यान ऐसे किया जाता है, कोई पकड़ पाए तो वहां से पकड़ सकता है। और ध्यान करने के लिए यदि आपने शास्त्र नहीं भी पढ़े हैं
तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। यदि आपने प्रवचन भी नहीं सुने आज तक तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। वो धर्म ध्यान की बात कर रही हूं, बाकी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो प्रतिक्षण चलता है, उसमें ही लीन है। तो धर्म ध्यान आपको इतना तो आता है कि आप ध्यान कर सके, बस एकाग्र होकर बैठने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। अब एकांत में बैठते हैं और ध्यान का अभ्यास नहीं है, ध्यान करना नहीं आता कि कैसे किया जाता है। यानी घर में रसोई में दाल भी है, चावल भी है, आटा भी है, मसाला भी है, घी भी है, नमक भी है, तेल भी है, सब कुछ है, मगर भोजन बनाना नहीं आता है। अब आटा दाल चावल तो खाओगे नहीं, बनाना तो सीखना पड़ेगा। ऐसे ध्यान के विषय आपके पास में हैं तो सही, मगर उनको फॉलो कैसे किया जाए, उनको प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए, ये सीखना जरूरी है। यदि इतना सीख लिया और उसे प्रैक्टिकल में ले आए तो बस वहीं से धर्म ध्यान की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास में ध्यान के विषय तो हैं, मगर ध्यान को फॉलो कैसे किया जाए, उसका भोजन कैसे बनाया जाए, उसको ध्यान कैसे बनाया जाए, इस बात का ज्ञान करना जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, आप क्रोध मान माया लोभ को जानते हो? अरे बोलिए ना, करते हो? चारों ही करते हो या एकाध करते हो? चारों ही होता है, चलो ठीक है। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, राग, द्वेष, मोह, अरे बोलिए ना, ये भी है। अच्छा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म हैं आपके पास कि एक आध कम है? 8 है पूरे? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, 8 कर्म भी है कि आपको पता है कि 8 कर्म भी मेरे पास में है। 8 कर्म की, जब 8 कर्म हैं तो 8 कर्म की 148 प्रकृतियां भी होंगी, है ना? तो अब आपको ध्यान में क्या करना है वो बता देती हूँ। आप जैसे बैठे ओंकार की ध्वनि लगाएं, क्योंकि जब तक इस बिखरे हुए मन को एकाग्र नहीं करोगे तब तक ध्यान लगने वाला नहीं है। तो बिखरे हुए मन को एकाग्र कैसे करें? तो ओंकार की ध्वनि लगाएं। आती है ना लगानी? ओ, 3 भाग में ओ और 1 भाग में मां। जो आप जितना सांस से कर सके उतना 3 भाग में ओ और 1 भाग में मां। ओ, ऐसे और ऐसे 3 बार 5 बार बढ़िया बिल्कुल शांति से एकाग्रता से ओंकार की ध्वनि लगाएं और फिर अपने आप को शांति से देखें, फिर अपनी सांसों को देखें। एक सांस आ रही है और एक सांस अभी दिख रही है आपको? अपनी सांस नहीं दिख रही है। 24 घंटे में कभी एक आध बार दिखती है? नहीं दिखती है। कब दिखती है? जब जाने लगती है। कब दिखती है? जब कोरोना हो जाता है, तब सांस फूलती है ना। कोरोना में यही तो सिम्टम्स हैं कि सांस फूलती है, तब सांस दिखती, वैसे नहीं दिखती। यदि सामान्य चल रही है तो नहीं दिखती, लेकिन ध्यान में सांसों को देखो। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। जाने वाली सांस मृत्यु, और जो सांस ली है वो जीवन। बस जीवन एक सांस का है, 2 सांस का भी नहीं है। जो चली गई है वो चली गई, उतने हम मृत्यु को प्राप्त हो चुके। ठीक है ना? तो मृत्यु को अभी तक आप कितने वर्ष के हैं? आपकी आयु कितनी है? 50, 60, 40, 30। फिर जन्मदिन आता है तो आप जन्मदिन मनाते हो या? लेकिन है क्या? है क्या वो? सच में क्या है? जन्मदिन है, 30 साल बीत गए जीवन के, तो 30 साल की मृत्यु हो गई। अरे बोलिए ना, लोग जब 60 साल में आखिरी सांस चली जाती तो वो कहते वो मृत्यु हो गई। वो तो आखिरी सांस थी। हर क्षण अविची मरण चल रहा है, हर क्षण अविची मरण चल रहा है। यानी जितनी सांस जा रही है
उतनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो जब 30 साल में जन्मदिन मनाते हो तो वो जन्मदिन वास्तव में है क्या कि 30 साल हमारे मृत्यु को निकल रही है? यही है ना। तो अपनी सांसों को देखते हुए सांसों पे थोड़ा चिंतन करो, मृत्यु पर चिंतन करो, जीवन पर चिंतन करो कि जितनी सांसें मैंने लेकर छोड़ दी हैं, इतनी सांसों में मैंने क्या किया, इन सांसों को मैंने सार्थक किया या मैंने व्यर्थ कार्य किया। ऐसा थोड़ा सांसों पे चिंतन करो। फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं तो क्रोध मान माया लोभ के नाम तो याद है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के नाम तो याद है ना, राग द्वेष मोह के नाम तो याद है ना। बस उसी में बैठ जाओ और मन में सोचो क्रोध रहित तो हम, मैं क्रोध से रहित हूं, मैं मान से रहित हूं, मेरी एक्चुअल स्थिति क्या है, मैं वास्तविकता मेरी क्या है, क्रोध मेरा स्वभाव है या नहीं है। थोड़ा भगवान को देखो, क्या वो क्रोध कर रहे हैं, क्या वो मान कर रहे हैं, क्या वो मायाचारी कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो जैसी भगवान की आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। ऐसा करके ध्यान लगाओ। ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा? ध्यान में करना क्या है? जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ना है और जो नहीं कर रहे हैं उसको प्राप्त करना है। अब हमने ये तो याद कर लिया कि हमने क्या क्या नहीं करना है। अब मैं कैसा हूं ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। को किसी भी वस्तु का जो विवेचन किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, निषेध रूप और विधायक रूप, दो तरह से किया जाता है। तो आपने ये तो कर लिया कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है, मैं क्रोध से रहित हूं, मैं मान से रहित हूं, मैं मायाचारी से रहित हूं, मैं लोभ से रहित हूं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से रहित हूं, मैं एक हूं, अकेला हूं। अब मैं हूं कैसा? अब ये भी तो जानना पड़ेगा। तो अब इसमें भगवान को देखो, अनंत दर्शन सहितो हूं, मैं अनंत दर्शन से सहित हूं, अनंत ज्ञान से सहित हूं, अनंत सुख से सहित हूं, अनंत शक्ति से सहित हूं। सिद्ध भगवान के 8 गुणों को देखो, राग द्वेष रहित होकर के देखो, तो मैं ऐसा हूं। मैं कैसा नहीं हूं और मैं कैसा हूं। लो, आपके 15 मिनट यदि आप लंबा चिंतन करेंगे, एक एक चीज पर विशेष करेंगे, तो आपके आधा घंटा, और यदि कम करेंगे तो आपके 15 मिनट तो लग ही जाएंगे ध्यान में। तो ऐसा ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, हो सकता है। और ये होगा एकांत में बैठ करके। और ध्यान करने से लाभ क्या क्या है? अभी वर्तमान समय में मेडिटेशन कैंप लगते हैं। कोई उसके लिए 4,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, और ज्यादा है तो 30,000 ले रहा है, 35,000 ले रहा है 7-7 दिन के शिविर के। और मेडिटेशन सिखा रहे हैं और लाभ बता रहे हैं। क्या करती है? बोले आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। किससे? ध्यान से। और यह फ्री में मिल रहा है। बस यही तो बात है, फ्री की चीज की कीमत कम होती है। भगवान के दर्शन से ही ध्यान शुरू हो जाना चाहिए। भगवान के दर्शन करते समय ध्यान से दर्शन करो तो ध्यान शुरू हो गया। जो मैंने बताया अभी, यही भगवान के सामने खड़े होकर कर लो। हे भगवान, आप क्रोध नहीं करते, हे भगवान आप मान नहीं करते, मैं करता हूं। बस ये चीजें शुरू। भगवान आप लड़ाई झगड़े नहीं करते, मैं करता हूं। भगवान आपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुझे नहीं है। और ध्यान शुरू हो गया। ध्यान कहीं बैठकर, जरूरी नहीं है कि आप जो है अकेले कमरे में बैठो तभी ध्यान हो। आप एक चींटी को देख रहे हो ना, यदि चींटी चल रही है और आपका ध्यान वहां चला गया चींटी की तरफ, उसको देख के ध्यान शुरू कर दो। इसकी 3 इंद्रिय होती हैं, स्पर्शन रसना घ्राण है, और ये त्रियंच गति का जीव है, और ये चींटी है, दुखी पर्याय है। इस पर्याय में मैं भी अनंत बार गया हूं, पता नहीं मैं भी कितने बार चींटी बना हूं। मैं आज मनुष्य हूं,
मनुष्य भाव में आकर मुझे क्या क्या, एक चींटी को देखकर एक चिंतन शुरू हो जाए, एक मच्छर को देखकर के चिंतन शुरू हो जाए, एक गधे को देखकर शुरू हो जाए, एक किसी दुखी व्यक्ति को देखकर शुरू हो जाए, ध्यान कहीं से भी हो सकता है। ध्यान करना बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस अभी तक ध्यान करने का आइडिया नहीं आया है। आइडिया मिलते ही ध्यान शुरू हो जाए तो बस वहीं से धर्म शुरू हो जाता है। आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलिए ना। यदि पूजा करते हुए भाव पूजा की लाइनों पर हैं तो ध्यान हो रहा है, और नहीं तो पंडित जी ने तो मंत्र बोल दिए और संगीतकार ने पूजा पढ़ दी और तुमने ताली बजा के एक थाली की तरफ दूसरे में कर दी। बताइए पूजा हुई क्या? पूजा नाम किसका है? लाइन पे ध्यान तो है ही नहीं है। जब तक लाइन पे ध्यान नहीं है और वो लाइन तुम्हारे अंदर नहीं उतर रही है तब तक पूजा पूरी नहीं है। आप फिल्मी गाने सुनते हो? अरे बोलिए ना। हैं? फिल्मी गाना सुनने के बाद में मन में कुछ होता है नहीं होता है? होता है ना। फिल्मी गाना की एक एक लाइन, एक एक शब्द चूस चूस के सुनते हैं, और एक बार सुनाई पड़ तो जाए, और कई लाइनें तो एक बार सुनने में याद हो जाती हैं और उसी तर्ज में गुनगुनाना भी शुरू कर देते। फिल्मी गाना, जब तुम्हारे ऊपर फिल्मी गाना का इतना असर हो रहा है तो पूजा की लाइनों का असर क्यों नहीं हो रहा? भक्तांबर की लाइनों का असर क्यों नहीं हो रहा? भजन की लाइनों का असर क्यों नहीं हो रहा? जब फिल्मी गाना असर कर सकता है तो भजन की लाइन क्यों नहीं असर कर सकती? थोड़ा बड़ा बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि पूजा की लाइनें असर कर रही हैं तो पूजा हो रही है, और पूजा की लाइनों में असर नहीं है, मात्र जो रोज की रटी रटाई पूजा है, नादिकाल से चकमच में जल से चिता कुमार स्वाहा जलम स्वाहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान पूजा करके किया जा सकता है, ध्यान भक्तांबर में किया जा सकता है, ध्यान आप जो प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ते हैं उसमें किया जा सकता है, एक भजन भी पढ़ रहे हैं ध्यान उसमें भी हो सकता है। आप ध्यान कहीं से भी कर सकते हैं। एक कोई भजन आप मोबाइल में सुन रहे हैं, आंख बंद करके बैठ जाओ और जो भजन की लाइनें हैं उस पर आप आनंद लेना शुरू कर दो, लो ध्यान हो गया। ध्यान कहीं अलग से लाने की चीज नहीं है। जो तुम सुन रहे हो ना, जो तुम देख रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसमें एकाग्र हो गए, बस यही ध्यान है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? कहेंगे आ गई? नहीं, अभी तो आपने कहा आ गई। अच्छा, बोलचाल की भाषा है। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आ गई, समझ में आई। अच्छा, वो आई है, आई मतलब अंदर पहुंच गई है। अब ध्यान करने से होता क्या है? ध्यान करने से जो आजकल के ध्यान करवाते ना, वो कहते अंगूठे पर अपनी एक लाइट देखो, फिर देखो वो लाइट ऊपर आ रही है, फिर और ऊपर आ रही है, फिर घुटने तक आ गई, फिर जांघ तक आ गई, फिर उसको ऊपर तक ले जाओ, फिर और ऊपर तक ले जाओ। वो मन एकाग्र तो करवा रहे हैं मगर धर्म ध्यान नहीं है। मन को एकाग्र करवा दिया ना, मन चिंता से हट गया, मन विचारों से हट गया, मन उस लाइट में लग गया, लेकिन अभी ना तो आत्मा में गया और ना धर्म में गया, इसलिए वो धर्म ध्यान नहीं है। उसे तुम इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हो, बट टेंशन ही टेंशन है। उसको थोड़ी बहुत टेंशन भी कह लो तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां ऐसे तो ध्यान करवाते हैं, देखो अपने सिर पे ध्यान करो, अपनी उंगलियों पे ध्यान करो, अपनी आंखों पर ध्यान करो, अपनी नाक पर ध्यान करो। दिन भर इसी के ही तो ध्यान करते हैं। कभी आंख को सजाते हैं, कभी नाक को सजाते हैं, कभी पांव को सजाते, ध्यान इसी पे ही तो चल रहा है। वो ध्यान तो आप खुद ही कर लेते हो घर में, आंख नाक कान का। बालों का ध्यान तो खुद ही कर लेते हो। बाल बनाते समय किसका ध्यान होता है? बालों का ध्यान हो रहा। आंखों को सजाते समय किसका ध्यान होता है? लिपस्टिक लगाते समय किसका ध्यान होता है? ध्यान तो कर ही रहे ना। और वो मेडिटेशन वाले पैसा लेके वो भी तुम्हें इसी में लगाए रखे हैं।
अरे ध्यान वो है कि शरीर से हटकर अपनी बुराइयों को छोड़ने में लग जाए, पापों को छोड़ने में लग जाए, तो उनका ध्यान हो सकता है कि डिप्रेशन ठीक कर दे, लेकिन यहाँ का ध्यान हमेशा के लिए ठीक कर देगा। क्योंकि ध्यान करने से मन पापों से हट गया, और पापों से हटा तो बचा क्या? पुण्य। तो पुण्य में लग गया, वहां पापों से नहीं हटा, अभी शरीर में ही लगा है, लगा शरीर में है तो पाप ही आ रहा है, वहां पुण्य नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पुण्य आ रहा है, पाप से हटा और पुण्य में लग गया। और यदि ये पुण्य आपको आत्मा तक पहुंचा दे तो सम्यक दर्शन हो जाए, और जहां सम्यक दर्शन हो जाए तो मोक्ष का मार्ग खुल जाए। तो एको हम, इस एको हम के लिए साधना करनी है, और सारे ध्यान की साधना एक होने के लिए करनी है। महिलाएं मावा बनाने के लिए दूध को गर्म करने रखती है, क्या करने रखती हैं? दूध को गैस पर रखती हैं, वो दो को एक कर रही हैं, क्या पानी अलग कर रही है और दूध अलग कर रही है, बस यही तो करना है। ध्यान में आत्मा को अलग करना है और शरीर को अलग करना है, ध्यान में यही तो करना है। कभी कभी कोई लड़ाई झगड़े करवा देते किसी के बीच में, दो जनों का प्रेम हो और किसी को सहन न हो तो उनके बीच में फूट डाल के लड़ाई करवा देता है। अब लड़ाई करवाई है तो दो को उन्होंने एक किया है, उनको मत करो, खुद को करो। शरीर और आत्मा को दोनों में से एक को एक करना है। एक हम, मैं एक हूं, मैं कैसा हूं? एक हूं, एक हूं, कैसा हूं? निर्मम हूं, मोह रहित हूं, ममता रहित हूं। कैसा हूं? मोह रहित हूं और ममता रहित हूं। इसकी चर्चा कल करेंगे, आज तो केवल इतना ही ध्यान करें। आज से शुरू कर देना, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है? आज तो आपका प्रोग्राम है, आज तो नहीं कर पाओगे, आज नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, कल से शुरू कर देना। कल से हो सकता कि नहीं? हाथ उठाइए, कितने लोग 15 मिनट ध्यान कर लेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने हाथ नहीं उठाया, आपको समझ में नहीं आया, मंदिर में बैठ के कर लेना, जरूरी नहीं कि घर में करो, मंदिर में जाओ वहीं बैठ के कर लेना। घर में यदि आपको दिन में टाइम मिलता है तो घर में कर लेना। जब घर में बच्चे स्कूल चले जाते, नहीं आजकल तो स्कूल ही नहीं जा रहे है, और मंदिर भी नहीं जा रहे आजकल तो, मंदिर भी कई शहरों में लॉकडाउन लग गया है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन कई जगह लग गया है, तो मंदिर भी नहीं जा रहे। अब कहाँ करें? घर में ही करो, सुबह उठ के जल्दी करो, रात में सोने के पहले करो, कभी भी करो, लेकिन करना जरूर। और आप 2-4 महीने करके देखो, इसका आपको प्रैक्टिकल खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या है। आपने आज तक घंटों पूजा करी है, घंटों विधान करे हैं, और केवल 15 मिनट का ध्यान सब पे भारी पड़ जाएगा। केवल 15 मिनट का ध्यान, आपकी पूजा, आपका ध्यान, आपके जितने धर्म के काम है, माला, आपका सब पे भारी केवल 15 मिनट का ध्यान हो जाएगा। आप करके देखिए। शाम का प्रवचन सुन लेना, आज शाम को जो प्रवचन आएगा ना 5:40 पर, वो सुन लेना। आप लेट आए हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और उसमें भी ना सुन पाए तो 1-2 दिन में यूट्यूब में आ जाएगा, तो उसमें सुन लेना, ठीक है? ठीक है। तत्व में 7 का, भोजन में भात का, तीर्थंकर में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, रहने में मकान का, होने में महान का, और जीवन में ध्यान का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? मौली, अच्छा। विधान में मौली का, और पाइप में पोली का, और आने वाले में जामौली का बड़ा ही महत्व है। खजूरी, न्याय करने में जूरी का, नहीं होने में मजबूरी का,
और आने वालों में खजूरी का बड़ा ही महत्व है। शाहपुरा, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में शाहपुरा का बड़ा ही महत्व है। रहट, पानी भरने में रहट का है और गांव में ताल बहट का और आने वालों में रहड़ का बड़ा ही महत्व है। और भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। बोले 24 भगवान की जय।